ब्रेकिंग न्यूज बता दें, बिहार के बेगूसराय में बड़ी वारदात हुआ है। केंद्रीय मंत्री राजभूषण के मामा को गोली मारी है। गोली लगने से राजभूषण निषाद के मामा घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो गोली लगने से राजभूषण निषाद के मामा घायल हैं। हालांकि आपको बता दें कि एक के बाद एक इस तरह से घटनाएं हो रही है। पुलिस ने 3 अपराधियों को फिलहाल इस मामले को लेकर गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर। मलिक सहनी जी हैं, उम्र तकरीबन 55 वर्ष। ये अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे तो इन पर फायरिंग की गई और इनके घुटने के करीब इनको एक गोली लगी। और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा होते ही यहाँ की टीम सक्रिय हुई, पुलिस टीम सक्रिय हुई। उनका इलाज चल रहा है, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर अभी। और उनसे जो जानकारी प्राप्त हुई कि उसके आधार पर छापामारी करते हुए घटना के कुछ ही घंटों के भीतर में इस घटना में शामिल 3 अपराध कर्मियों को अरेस्ट कर लिया गया। इन लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। मुख्य बात है कि घटना की जानकारी होने के कुछ ही समय के अंदर रात में लगातार छापेमारी करके एसडीपीओ के निर्देशन में थाना पुलिस एवं डीआईओ की टीम ने मिलकर के इन लोगों की अरेस्टिंग कर ली। जानकारी मिली है कि वो मंत्री जी के मामा लगते हैं। वहीं हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, सबसे बड़ी बात है कि देखिए इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हो गई है, लेकिन पूरा मामला समझना चाहेंगे कि आखिर कैसे ताबड़तोड़ गोलियां चल जाती हैं। देखिए, बिल्कुल जो ये पूरी घटना बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर के कुंभी गांव का है, जहां पर जो राजभूषण निषाद हैं केंद्रीय मंत्री, उनके मामा का वहां पे दुकान है, परचून की दुकान चलाते हैं। और कल रात में दुकान बंद करके वो जा रहे थे तो उनके ऊपर फायरिंग होती है। हालांकि हमलावरों को उन्होंने देख लिया और भागने की कोशिश में उनके पैर में गोली लगी थी। और उसके बाद पुलिस को जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि उनके बेटे से 2 दिन पहले स्थानीय युवकों का विवाद हुआ था और संभवतः उन्हीं लोगों ने कल इस घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी करके 3 लोग गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 लोग जो अभी और हैं जो फरार अभी हैं। लेकिन इस पूरे मामले में राजभूषण निषाद के जो मामा हैं मलिक सहनी, उनका साफ तौर पे कहना है कि स्थानीय अपराधी जो है वो टारगेट किए हुए थे। कल इनके बेटा से विवाद हुआ और उसके बाद उन्हें टारगेट किया गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग भी की है और इससे पहले भी उन्होंने कंप्लेन किया था कि कुछ स्थानीय युवक उनके बेटे को परेशान कर रहे थे, जिसको लेके उन्होंने मध्यस्थता भी की थी, डांट डपट भी की थी उन युवकों के साथ। तो ये पूरा मामला देख के पुराना विवाद के रूप में देखा जा रहा है। और इस मामले को लेकर अब बेगूसराय पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है कि जो 2 फरार लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाए, ताकि इस पूरे मामले का खुलासा हो सके। लेकिन अमिताभ, सवाल है कि देखिए केंद्रीय मंत्री हैं राजभूषण, उनके मामा को गोली लगी है। सवाल उठता है आम लोग के लिए स्थिति क्या होगी। और लगातार हम लोग बैक टू बैक ऐसी घटनाएं देख रहे हैं। सवाल जस के तस बना हुआ है कि आखिर स्थिति चरमरा गई है कानून व्यवस्था को लेकर। हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर होली के पहले से जो विवाद चल रहा है और लगातार सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष इस पूरे मामले को उठा भी रहा है। अगर आप कल आज की ही घटना ले लें कि अभी से कुछ देर पहले पटना का गर्दनीबाग इलाका है, जहां 2 युवकों को गोली मारी गई है। हालांकि कल रात पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली जब पटना के मनेर इलाके में उसने एक शार्प शूटर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इसकी तलाश पिछले काफी लंबे अरसे से की जा रही थी और कुछ दिनों पहले जो दानापुर में हत्या हुई थी उसमें वो फरार चल रहा था। तो फिलहाल पुलिस के पास ये सफलता है मिली। लेकिन जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, निश्चित तौर पे आम लोग दहशत में हैं। और अब अपराधियों में जो मंत्री हैं, जो आम हो या फिर खास हो, उनका भी कोई डर नहीं रह रहा है। आप देखिए किस तरीके से कल ही जो घटना घटी थी नौगछिया में, वहां मंत्री के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो नित्यानंद राय हैं, उनके 2 भांजों के बीच झड़प हुई थी। और अब इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि एक स्थानीय जो आर्म्स सप्लायर है उससे 2 दिन पहले ही उनके एक भांजे ने हथियार खरीद के लाया था और उसके बाद उसी से कल खूनी घटना को अंजाम दिया गया। तो अपराध भी मिलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है अपराधियों को। और जिस तरीके से उनका मंसूबा है साफ तौर पे दिख रहा है किस तरीके से वो सवाल यही उठता है कि अपराधियों के मंसूबे कितने यहाँ पर बढ़े हुए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।